2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। यूं तो भजनलाल की सरकार युवा हितैषी कही जाती है और जब भी मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा खड़े होते हैं तो कहते हैं कि युवाओं को लेकर वो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन जब धरातल पर परिणाम नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि युवाओं की जो सपने हैं, जो ख्वाब हैं, जो उम्मीदें हैं, वो भजनलाल सरकार से पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, इस समय अगर राजस्थान की बात की जाए तो इस समय रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर आवेदन प्रक्रिया चल रही है और युवाओं को उम्मीद थी कि भजनलाल सरकार शिक्षक भर्ती में युवाओं को बड़ी सौगात देगी जब वह पदों को जारी करेगी। लेकिन फिलहाल रीट लेवल 1 को लेकर पदों की फाइल इस समय टेबल पर घूम रही है। लेकिन जब इस फाइल में पदों की संख्या देखी गई तो युवाओं में आक्रोश छा गया। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार रीट लेवल 1 में 7,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेजी गई है, जिसके बाद युवाओं में आक्रोश है कि बड़ी संख्या में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पद खाली पड़े हुए हैं, डीपीसी अटकी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की ओर से महज 7,000 पदों पर जो फाइल है वह आगे चलाई गई है। इसके साथ ही युवाओं ने आरोप लगाया है कि जैसे ही प्रदेश में भजनलाल सरकार बनी, भजनलाल सरकार बनते ही जो सबसे पहला फैसला लिया गया था वो फैसला था रीट लेवल 1 में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का। हालांकि जब पहले फैसला लिया गया था तो शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का फैसला सुनाया गया था, लेकिन युवाओं का विरोध बढ़ा। इसके साथ ही सड़कों पर आंदोलन भी देखने को मिला, जिसके बाद भजनलाल सरकार बैकफुट पर आई और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह व्यवस्था रीट लेवल 1 में की गई है। अब जब टकटकी लगाए बैठे हैं युवा की भजनलाल सरकार बड़े पदों की सौगात देगी, इसी बीच महज 7,000 पदों पर फाइल को चलाने के बाद युवाओं में आक्रोश है। युवाओं ने आरोप लगाया है कि पहले भजनलाल सरकार ने रीट लेवल 1 में महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया और अब उसके बाद महज 7,000 पदों पर ही भर्ती की फाइल चलाकर वह युवाओं के साथ मजाक कर रहे हैं। आपको बता दें, कुछ शिक्षा विभाग के आंकड़ों की बात अगर की जाए तो प्रदेश के स्कूलों में रीट लेवल 1 के लगभग 45,000 पद खाली चल रहे हैं, यानी कि जो स्वीकृत पद हैं उन स्वीकृत पदों के मुकाबले लगभग 45,000 पद खाली चल रहे हैं। तो वहीं डीपीसी होना अभी बाकी है, मामला है वो न्यायालय में विचाराधीन है। जैसे ही ये मामला कोर्ट से बाहर आएगा, बड़ी संख्या में डीपीसी होगी और इन खाली पदों की संख्या लगभग 60,000 के आसपास पहुंच जाएगी। ऐसे में प्रदेश के युवाओं ने भजनलाल सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ये मांग उठाई है कि कम से कम 30,000 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए, उसको वित्तीय स्वीकृति दी जाए, जब जाके युवाओं के साथ कुछ इंसाफ होगा। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से तो 7,000 पदों पर भर्ती की फाइल को चला दिया गया है, उसकी वित्तीय स्वीकृति मांग ली गई है, लेकिन अब प्रदेश के युवा बेरोजगारों में आक्रोश है कि भजनलाल सरकार कम से कम 30,000 पदों पर जो विज्ञप्ति है वह जारी करे, वित्तीय स्वीकृति है वह दे, नहीं तो प्रदेश के युवाओं को फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा और अपनी हक के लिए हर बार सड़कों पर उतरकर अपनी मांग मनवाने का जो ट्रेंड बना हुआ है राजस्थान में, उस ट्रेंड पर चलते हुए ये युवा फिर से सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाने के लिए आंदोलन की राह पर उतर सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जो फाइल चलाई है उस फाइल को क्या सीएम भजनलाल शर्मा उस फाइल पर संज्ञान लेंगे, क्या पदों की संख्या बढ़ाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय तो प्रदेश के युवा बेरोजगारों में आक्रोश नजर आ रहा है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।